नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। गौस, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, सबको नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य दिया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम जारी किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच बृहस्पतिवार से मेलबर्न में खेला जाएगा। खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। और कर्नाटक के एम रघु और हरियाणा की देविका सिहाग ने बैंगलोर में चल रही 86वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और श्रोताओं, खेल खबरों की शुरुआत करते हैं महिला क्रिकेट से। वडोदरा में महिला एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को जीत के लिए 359 रन का लक्ष्य दिया है और वेस्टइंडीज महिला टीम को 162 रन की जरूरत है 72 गेंद में। फिलहाल 37 ओवर और 6 गेंद यानी 38 ओवर का खेल हो चुका है। 6 विकेट पर 197 रन का स्कोर है वेस्टइंडीज का। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 358 रन बनाए। भारत की ओर से हरलीन देओल ने शानदार 115 रन की शतकीय पारी खेली। स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल और जेमा रॉड्रिक्स ने अर्धशतकीय पारी खेलकर भारत की स्थिति को मजबूत बनाया है। और अगर जिस तरीके से गौस हम देखें, आज का ये अभी फिलहाल जो मैच है वो कहीं ना कहीं भारत की ओर उसका रुख जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक, क्योंकि जो लक्ष्य है उसके हिसाब से इतने ओवर नहीं हैं और भारतीय टीम की फील्डिंग भी बेहतर है, तो कह सकते हैं कि वेस्टइंडीज की तरफ से अच्छी कोशिश हो रही है। पर जो भारतीय टीम ने, जैसा आपने बताया कि 3 खिलाड़ियों ने अर्धशतक जमाए हैं, मंधाना ने और प्रतिका ने, और खास करके जो हरलीन ने अपना पहला शतक जमाया, वो बहुत ही काबिल तारीफ था। 115 रन बनाए। और भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में वेस्टइंडीज को 211 रन से हराया था और आज भी भारत का पलड़ा भारी होता दिखता है। और अब बात करते हैं खो खो की। खो खो विश्व कप का आयोजन 13 से 19 जनवरी के बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। इसे लेकर न सिर्फ आयोजकों में बल्कि खिलाड़ियों और खो खो प्रेमियों में बेहद उत्साह है। आज स्पोर्ट्स स्कैन के लिसनर्स को खो खो विश्व कप के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए आइए बात करते हैं भारतीय खो खो महासंघ यानी KKFI के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल से। सुधांशु जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत आभार आपका। सुधांशु जी, खो खो भारत का परंपरागत खेल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से खेलों को बढ़ावा देते ही हैं, लेकिन भारतीय परंपरागत खेलों को लेकर उनका एक अलग विजन है, एक अलग सपना है। ऐसे में खो खो विश्व कप के दिल्ली में आयोजन को आप किस तरीके से देखते हैं? नरेंद्र भाई ने अपने मन की बात में 3-4 बारी इस बात का जिक्र करा है कि हम लोग विदेश के खेल खेलते हैं जी। हमारे खेल विदेशों में क्यों नहीं खेले जाने चाहिए और क्यों नहीं विश्व स्तर पर अपनी अमिट छाप छोड़े। उसी चीज से प्रेरित होके हम लोगों ने खो खो को आज 55 देशों तक पहुंचाया है और अगले साल के अंत तक 90 देश भारत की माटी की सौंधापना जो है जी, उससे जुड़ा हुआ ये खेल खेलेंगे और ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात। इतने व्यापक स्तर पर जब आज खो खो खेला जा रहा है तो विश्व कप में 24 देश की टीमें आ रही हैं, क्योंकि पुरुषों की प्रतिस्पर्धा में 21 टीमें हैं और महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में 20 टीमें हैं। अब आप इसमें देश आ रहे हैं अमेरिका, लैटिन अमेरिका से ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आ रहे हैं साउथ अफ्रीका, घाना, कीनिया, युगांडा जी। यूरोप से आ रहे हैं जर्मनी, हॉलैंड, पोलैंड और इंग्लैंड। ऑस्ट्रो एशिया से आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशियन देशों से आ रहा है कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिर ईरान, फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत जी। तो आप देखिए कि विश्व स्तर पर सारे महाद्वीपों से इस खेल में मतलब इस विश्व कप में प्रतिनिधित्व हो रहा है।
जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल सुधांशु जी, हम ये कह सकते हैं कि खो खो अब ग्लोबल बना दिया है आपने इस खेल को। और इसकी, जैसा कि आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही कि भारत की जो मिट्टी की सुगंध है वो ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे विश्व में इस समय इसकी महक देखने को मिलेगी। और आपसे ये जानना चाहेंगे, अब जबकि खो खो वर्ल्ड कप के आयोजन में कुछ ही दिन बचे हैं, इसे लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं? बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी चल रही है। पहली बात तो मैं ये बतलाऊं कि ये जो देशों की टीमें आ रही हैं जी, इनके खिलाड़ी वहाँ के मूल निवासी, वो भारत जो डायस्पोरा जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जी, उसके खिलाड़ी नहीं है। तो वहाँ के मूल निवासी जब ये खेल खेलेंगे तो उसको देखने का जो आनंद आएगा वो अद्वितीय है। जहाँ तक खेल की तैयारियों का सवाल है, ये अपने आप में एक बेंचमार्क इवेंट होगा। बिल्कुल। और इस प्रतियोगिता के मैच सुधांशु जी किन किन स्टेडियम्स में खेले जाएंगे? ये इसमें 3 कोर्ट होंगे और ये सारे खेल जो हैं अपना इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम जो है वहाँ खेला जाएगा 13 जनवरी से 19 जनवरी तक। जी, पहले 13 तारीख को इसका प्रारंभ होगा। उसकी इनॉग्रेबल सेरेमनी में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करा है कि वो आके देश का, खेल का और विश्व में इसको फैलाने का जो हमारा प्रयास है जी, उसमें मदद करें। बाकी जो है इसमें हर चीज, जैसा मैंने आपको बतलाया कि उसके बाद जो है 14, 15, 16 में लीग मैचेस होंगे, जी, उसके आगे फिर क्वार्टर, सेमी और फाइनल। बिल्कुल। सुधांशु जी, भारतीय खिलाड़ियों की जो तैयारियों की अगर हम बात करें तो ये किस तरह से चल रही हैं, और इन खिलाड़ियों को सरकार की ओर से क्या कुछ विशेष सुविधाएं दी गई हैं? खासतौर से मैं बात करूंगा इनकी ट्रेनिंग और कोचिंग की। देखिए, पहली बात तो ये है कि 1 महीने का कैंप सरकार ने जी, हमें दिया है और 60 खिलाड़ी महिलाओं की तरफ से और 60 खिलाड़ी पुरुषों की तरफ से इस कैंप में शामिल हैं। ये बड़ी बात है। सरकार का जहां तक जिक्र करना चाहूंगा, हर कदम पर सरकार ने हमें प्रोत्साहित करा है, हमें मदद करी। हम लोग ओलंपिक के और एशियन गेम में अभी सम्मिलित नहीं हो पाए, उसके जी, बावजूद ACTC में हमें सम्मिलित करा गया है और उसके माध्यम से खेल को आर्थिक सहायता बहुत मिल जाती है। हर तरह से सरकार ने आगे आके हमारा साथ दिया है और इस खेल को विश्व भर में कोने कोने तक ले जाने का जो हमारा संकल्प है उसमें जी। कदम से कदम मिला के सरकार चल रही है। सुधांशु जी, आपको खो खो विश्व कप के सफल आयोजन के लिए आकाशवाणी समाचार और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि इस आयोजन से खो खो की लोकप्रियता बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा देश में नए नए खिलाड़ी इस खेल से जुड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका और बहुत आभार। और मैं चाहूंगा टूर्नामेंट में अपना सहयोग दीजिए, इसको देखिए, इसको सुनिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। हमें इस देश के खेल को, इस माटी के खेल को देश भर तक ले जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी। बहुत धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने चैंपियंस ट्रॉफी का कार्यक्रम जारी कर दिया है। पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं अभिषेक। यह टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जाएगा। पाकिस्तान के अलावा इस टूर्नामेंट की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात UAE करेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। 8 टीमों के इस टूर्नामेंट में 15 मैच होंगे। भारतीय टीम के सभी ग्रुप स्टेज के मुकाबले दुबई में खेले जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। वहीं बाकी टीमों के मैच पाकिस्तान में ही खेले जाएंगे। यह टूर्नामेंट 19 दिनों तक चलेगा। भारत से जुड़े 3 ग्रुप मैच और पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। अभिषेक कपिल, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ गौस, अगर हम देखें तो अब पूरी तरह से कार्यक्रम आ चुका है और इसको लेकर भारतीय टीम की क्या तैयारी है? जबरदस्त तैयारी आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में है और उसके बाद इंग्लैंड के साथ भी खेलेंगे। और 23 फरवरी को जो मैच होगा भारत और पाकिस्तान का दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, वो देखने योग्य होगा। तो हम सब पर इसकी नजर हम सबकी बनी रहेगी इस पूरे टूर्नामेंट पर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच बृहस्पतिवार से मेलबर्न में खेला जाएगा। इसे लेकर दोनों टीमें अपनी अपनी तैयारियों में पूरा जोर लगा रही हैं। फिलहाल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। आइए सुनते हैं मेलबर्न टेस्ट की तैयारी पर स्पोर्ट्स डेस्क की ये बेहद खास रिपोर्ट। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले कप्तान रोहित शर्मा ने आज कहा कि उन्हें टीम के सभी गेंदबाजों पर पूरा भरोसा है और टीम मेलबर्न में अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। It's a challenge to handle not just the bowling but the entire team. Captaining the team, it's not the easiest job in the world.
Siraj and the other guys who are bowling around him obviously knows that they need to step up and get the job done as well. They're trying really hard. For me as a captain, my messaging to them is very plain and simple, is that keep running in hard and keep doing what you've been doing. Anyone can have tough days, tough games, tough series, but doesn't mean that they're not good enough to. When you talk about our bowling unit, I have enough faith in all the bowlers who can get the job done. उधर मेलबर्न में जहां एक और पूरा शहर क्रिसमस के रंग में डूबा है, वहीं क्रिकेट फैंस के बीच तीसरे टेस्ट का रोमांच चरम पर है। इस बीच तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के अनफिट होने से टीम इंडिया को थोड़ा झटका जरूर लगा है। वहीं तनुष कोटियान को भारतीय टीम में शामिल किया गया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की ओर से सैम कॉन्स्टास डेब्यू कर रहे हैं और वो 19 साल से थोड़ी सी अधिक उम्र में डेब्यू करने वाले ऑस्ट्रेलिया के चौथे सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे। इससे पहले इयान क्रेग, कप्तान पैट कमिंस और टॉम गैरेट ने ही उनसे कम उम्र में डेब्यू किया है। इस बीच ट्रेविस हेड को फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा। हालांकि कोच एंड्रयू उनकी फिटनेस को लेकर आश्वस्त हैं। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीमें मेलबर्न टेस्ट में किस तरह प्रदर्शन करती हैं। दिव्या तोमर, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ गौस, अगर हम देखें तो किस तरीके से आप इस पूरे मेलबर्न टेस्ट को देखते हैं? देखिए, जबरदस्त मैच होगा ये, क्योंकि इसमें सैम कॉन्स्टाफ खेल रहे हैं जो 19 वर्षीय हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री एकादश की तरफ से खेलते हुए भारत के खिलाफ 107 रन बनाए थे, जिसमें सिराज और रविंद्र जडेजा उनके खिलाफ थे। और बिग बैश में भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। इधर राहुल और विराट से उम्मीद है, क्योंकि वो इतने अनुभवी हैं, वो अपना रास्ता खोजना जानते हैं। बिल्कुल। और मोहम्मद शमी के अनफिट होने से थोड़ा सा टीम को झटका जहां लगा है, तो किस तरीके से तनुष कोटियान अब हेल्प करने वाले हैं? बेशक, देखिए, संघर्ष अच्छा होगा। रही बात मोहम्मद शमी की, वो काफ़ी दिन से फिटनेस से जूझ रहे हैं और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो भारत की तरफ से अच्छी कोशिश रहेगी और भारत कोशिश करेगा इसमें मेलबर्न में बढ़त बनाने के लिए। बिल्कुल। तो भारत की कोशिश होगी बढ़त बनाने की। और अगर हम देखें तो चूंकि दोनों टीमें एक एक से बराबरी पर हैं, तो अगले मैच के लिए एक कांटे की टक्कर जो है वो टेस्ट मैच में देखने को मिलने वाली है। कर्नाटक के एम रघु और हरियाणा की देविका सिहाग ने बेंगलोर में चल रही 86वीं राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। जूनियर राष्ट्रीय चैंपियन अर्श मोहम्मद और संस्कार सारस्वत ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता। मिक्स डबल्स में आयुष अग्रवाल और श्रुति मिश्रा ने, वहीं महिला डबल्स में आरती सारा सुनील और वर्षिणी वीएस की जोड़ी चैंपियन बनी है। तो बैडमिंटन में भी बड़ी सारी गतिविधियां हो रही हैं और जो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप है ये चल रही है बेंगलोर में। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। गौस आप हमारे स्टूडियो में और तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ अनुमति दीजिए श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि।